मैं तुम सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा फंबल हो जाए, जिंदगी की सबसे बड़ी गलती पब्लिकली, तो क्या तुम अपनी गलतियों को सुधारना चाहोगे? इवन वो गलतियां सालों पुरानी हो, इवन लोग उस गलती को गलती भी ना कंसिडर करते हो, इवन भाई उस गलती को लोगों ने एक्सेप्ट भी कर लिया हो, एंड इवन तुम अपने आखिरी पड़ाव पे हो, क्या तुम अपनी किताब को एंड करते करते एक आखिरी बार उसे रीराइट करना चाहोगे? क्योंकि एग्जैक्टली यही काम सोनी स्पाइडरमैन यूनिवर्स की वेनम 3 द लास्ट डांस अपनी यूनिवर्स को एंड करते करते कर रही है। उसने भाई नो वे होम के पोस्ट क्रेडिट में छोड़े हुए वेनम की ऑफस्प्रिंग की कहानी को रेटकॉन करना चाहा, एंड आई थिंक वो कर भी रहे हैं, जिसकी ऑनेस्टली कुछ खास जरूरत नहीं थी। इवन भाई वो स्टोरी लाइन को आने वाले 10 साल के लिए भी एमसीयू में अगर एड्रेस ना कर रहे होते तब भी हम मान लेते, मगर भाई अभी रेटकॉन करने की जरूरत नहीं थी। उसके बाद द अमेजिंग स्पाइडरमैन से राइज इफान्स को भी कास्ट करने की क्या जरूरत थी? वो ऑलरेडी गारफील्ड के यूनिवर्स में लेजर्ड के कैरेक्टर को प्ले कर चुके हैं, एंड यहां उन्हें अगर सेपरेशन एंजाइटी वाली कॉमिक से इंस्पायर्ड होकर वेनम की फैमिली का पार्ट बनाना है, सिम्बायोट फैमिली का पार्ट बनाना है, तो ऑनेस्टली कोई नया एक्टर आराम से इनकी जगह ले सकता था, एंड स्पाइडरमैन के लाइव एक्शन की मल्टीवर्स की कास्ट और डाइवर्स हो सकती थी, जिसके चलते वो कल को जब इनका ग्रैंड मल्टीवर्स का कोलैब होता, जो कि होगा ही, तो भाई समझने और समझाने में भी बहुत आसानी होती। क्योंकि एट दिस पॉइंट फील क्या हो रहा है कि हमें स्पाइडरमैन के नाम पे एक और क्लिकबेट देखने को मिल रहा है कि यार इसको लिजर्ड वाले फॉर्म में पहले तो हमने देखा हुआ था, जो कि भाई इस बार तो 100% सेपरेशन एंजाइटी वाला सिम्बायोट तो इसमें बनेगा ही, मगर फिर उस एक्टर को ही यहाँ पे कास्ट कर लेना एक तरीके का बेट ही है कि तुम 2% के लिए ही सोचो, मगर सोचो जरूर कि क्या कनेक्शन है। उसके अलावा ये पीटर पार्कर का पल्लू कभी छोड़ नहीं सकते। भाई मैडम वेब में भी यही कहानी थी कि भाई स्पाइडर वुमेन्स जो आगे भविष्य में बनने वाली हैं, उनको उनके अभी बच्चे वाले फॉर्म में प्रोटेक्ट करना होगा ताकि भाई फ्यूचर सिक्योर किया जा सके। एंड यहाँ पे भाई अभी भी हमें ये रूमर सुनने को मिल रहे हैं कि ये जो बच्चा इस मूवी में देखने को मिल रहा है वो एक्चुअली में पीटर पार्कर का एक वेरिएंट होगा, जिसे प्रोटेक्ट करना ही होगा भविष्य के लिए। जहां भाई हम सबको जब लग ही रहा था कि भाई वेनम ट्रिलॉजी भी भाई खत्म हो ही रही है बिना स्पाइडरमैन को देखे हुए, तो भाई ये काफी बुरा लगा कि 7 साल हो गए वेनम को एग्जिस्ट करते हुए बिना स्पाइडरमैन के साथ क्रॉसओवर किए। ये काफी बड़ी मिस्ड अपॉर्चुनिटी रहेगी पूरे मल्टीवर्स के सुपर हीरो यूनिवर्स में। एंड जहां हम सब सैड थे ही इस बात को लेकर, तभी पीछे से आवाज आती है टॉम हार्डी की, ये बताते हुए कि ड्यू टू होमकमिंग की सक्सेस की वजह से एमसीयू के पास ऑलमोस्ट फ्री रेन है स्पाइडरमैन के कैरेक्टर के ऊपर, एंड जो कि टॉम हार्डी खुद प्रोड्यूसर एंड क्रिएटिव हेड्स में से एक है वेनम मूवीज में, तो भाई वो टेक्निकलिटीज को समझ पाते हैं कि एमसीयू वाले टॉम हॉलैंड को स्पाइडरमैन को ये भाई अपने सोनी स्पाइडरमैन यूनिवर्स एसएसयू में क्यों यूज नहीं कर सकते। मगर अभी सबसे बड़ी लीड हमें क्या मिली है टॉम हार्डी की तरफ से, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है फोर्ब्स में कि भाई सोनी के पास उनका अलग, हॉलैंड से अलग एकदम डिफरेंट होके एक अलग सा स्पाइडरमैन एग्जिस्ट करता है एसएसयू में, जहां पे भाई स्पाइडरमैन कैरेक्टर्स को लेकर अब क्लैरिटी समझ में आ रही है कि सोनी का ये यूनिवर्स एंड इसी नोट पे हो रहा है कि अब उन्हें अपने स्पाइडरमैन को लॉन्च करना है अलग वाले, जो कि भाई टोबी, एंड्रू, हॉलैंड सबसे अलग होगा। जहां अगर आप मेरे शॉर्ट्स को फॉलो करते हो तो आप सब ये बात से पूरी तरीके से परिचित हो गए कि भाई सोनी की तरफ से हमें कई बार ऐसे रूमर सुनने को आ रहे थे कि भाई वो माइल्स मोरालेस पे काम कर रहा है, टोबी एंड अपने एंड्रू के भाई मूवी पे काम कर रहा है, अलग अलग और साथ में भी काम कर रहा है, एंड नया स्पाइडरमैन तो उनका आएगा ही आएगा, एंड साथ में स्पाइडरमैन नोर भी तो अपने प्राइम के लिए ऑलमोस्ट कंफर्म ही हो गया है। बट नाउ इट ऑल मेक सेंस कि भाई क्रेवन द हंटर के साथ जब ये यूनिवर्स को खत्म करेंगे या फिर भाई अपने नए यूनिवर्स में उस कैरेक्टर को ऐड कर लेंगे, जैसा भी होगा, हमें जो आने वाला स्पाइडरमैन का यूनिवर्स देखने को मिलेगा, जो नेक्स्ट प्लान होगा, वो स्पाइडरमैन के इर्द गिर्द नहीं घूमेगा उनके बाकी सारे कैरेक्टर्स के अराउंड, बल्कि अब वो एसएसयू वाले स्पाइडरमैन के कैरेक्टर के पीछे ही रहेगा कि उनका जो नया स्पाइडरमैन लॉन्च होगा अब उसी के अराउंड ये यूनिवर्स टेक प्लेस करेगा। क्योंकि भाई सोनी ऐसे ही हाथ तो नहीं झाड़ लेने वाला कि भाई अब अपने स्पाइडरमैन की मूवीज पे मूवीज ही नहीं बनाएंगे, बल्कि वो इसको नए डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, एंड इस बार बतेरे स्पाइडरमैन हमें देखने को मिलेंगे। उम्मीद तो यही लग रही है। बाकी तुम्हें क्या लगता है कि सोनी का ये नेक्स्ट प्लान काम करेगा, जहां पे भाई ये कई सारे स्पाइडरमैन को लॉन्च करेंगे एंड ढेर सारे स्पाइडरमैन को देख के कहीं अपने अंदर सैचुरेशन ना आ जाए? तुम्हें क्या लगता है? अपनी ओपिनियंस में कमेंट जरूर बताना, एंड ये भी जरूर बता देना कि एंड करते करते क्या इन गलतियों को सही भी करना क्या सही बात थी। इन्हीं बातों के साथ साथ भाई मैंने वेनम के ट्रेलर पे भी बात की है, काफ़ी बड़ी बड़ी डिटेल्स भी मैंने उसमें नोटिस की थी। जाके आप मेरी वाली वीडियो जरूर चेकआउट कर लेना, तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और तब तक के लिए देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।